नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और इसके साथ साथ कवर करेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कल एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। लास्ट में कवर करेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें सवाल आए हैं। तो लास्ट 6-7 दिन से एक हफ्ता भर मैं नहीं अवेलेबल था, थोड़ा छुट्टी पे गया था एक एज अ ब्रेक। और ब्रेक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मार्केट में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हो, तो अगर आप ब्रेक लेते रहते हो तो थोड़ा सा आप रिलीफ महसूस करते हो। आज पहला ही दिन था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, आगे एक्सप्लेन करूंगा किस हिसाब से हमने आज ट्रेड किया था। लेकिन बहुत सारे सवाल आए हैं इन पिछले एक हफ्ते में, तो मैंने टॉप की 5-6 जो स्टॉक्स हैं जिसपे बहुत ज़्यादा सवाल थे उनको कवर करने की कोशिश की है। और जो आने वाले हफ्ते में और वीडियोज़ बनाऊंगा उसमें आपके बाकी के सवाल भी कवर करता रहूँगा। तो सीधे चलते हैं आज के वीडियो पर, स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। अगर आप निफ्टी को डेली चार्ट पे देखोगे तो देखो निफ्टी एक क्लियर कट प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्म कर रहा है। यही बात मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ कि अगर आप प्राइस एक्शन सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा मार्केट में ट्रेड करना और मार्केट से पैसा बनाना। अब बहुत लोगों को दिक्कत ये होती है कि उनको यहाँ पर यही समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर पैसा बनेगा किस तरह से और हमें कहाँ पर क्या ट्रेड करना है। अगर आप प्राइस एक्शन का देखोगे तो यहाँ प्राइस एक्शन ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया था आज के ट्रेडिंग सेशन में कि देखो जहाँ जैसे मार्केट नीचे आने की पूरी कोशिश कर सकता है। और ये जो लास्ट 2 कैंडल बनी हुई थी, एक ये परसों की थी और ये एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन की थी, इसमें ऑलमोस्ट दोनों सेम लेवल पर थे। तो ये एक काफ़ी अच्छा सिग्नल माना जाता है जब आपके 2 कैंडल्स एग्जैक्ट इक्वल लेवल के आते हैं। इसलिए ऐसे कैंडल के फॉर्मेशन में किसी भी तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपके लिए एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। और यहाँ पर देखिए जैसे ही ये लोज क्रॉस हुए हैं, इस कैंडल के लो ब्रेक हुए हैं, बहुत तेजी से सेल ऑफ आया है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, वहाँ आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि आज का ट्रेडिंग करने के लिए दिन अच्छा क्यों था और बड़ा ईजी था। आज ईजी मनी था बनाना। जैसे कि लास्ट आप देख सकते हो कुछ हफ्ते से मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो आज का ट्रेडिंग सेशन था बहुत इजी था। देखिए मार्केट यहाँ पर खुला 17,200 के आसपास और उसके बाद दिन भर मार्केट सेल ऑन राइज था। तो मार्केट देखिए इजीली वन वे में गया है। तो यहाँ पर पैसा अच्छा बना, तगड़ा पैसा बना और इजीली बना। अब ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम कल का ट्रेडिंग सेशन देखते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में 16,900 एक मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। अब 16,900 इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए सबसे पहला रीज़न ये है कि 16,900 जो है ये एक राउंड फिगर आता है, 17,000 के नीचे क्लोज आ गया है तो ऑलरेडी सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं ऑप्शन डेटा में जाके देखूँ तो ऑप्शन डेटा में 16,900 पर फिलहाल के लिए सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। जैसे ही 16,900 का लेवल ब्रेक होगा, यहाँ पर 17,000 और 16,900 दोनों के ही पुट राइटर्स जो है वो ट्रैप हो जाएंगे, जो करीब करीब आपके देखें तो आपके करीबन 7 मिलियन मतलब 70 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास ये बन के आता है। तो इसलिए अगर 16,880 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, 880 के नीचे थोड़ा 20 पॉइंट जाने दीजिए, तुरंत 900 पे जंप मत कीजिए, तो फिर हम लोग एक वापस सेल का ट्रेड लेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट एक बार नीचे के लेवल खोल रहा है और वो नीचे के लेवल जो बन के आते हैं वो आते हैं 16,400 से लेके 16,500। देखिए ये एक सपोर्ट जोन आएगा, ये एक सपोर्ट जोन में मार्केट यहाँ पर रुकने की कोशिश की थी, गया था, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से निकला है। तो ये एक लेवल रहेगा जहाँ पर मुझे लगता है मार्केट रुकते हुए नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे बहुत लोग यहाँ पर सिंपल एवरेज मूविंग एवरेज डालेंगे, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डालेंगे, तो उसका भी जो रेंज आता है वो आता है 16,200 से लेके 16,400। तो मैं कहूँगा 200 तक का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर ये 900 के नीचे कल ट्रेड करना स्टार्ट करता है और कल क्लोज भी करता है 900 के नीचे, तो यहाँ पर फिर आपको 400 तक आते हुए दिख सकता है निफ्टी में। अब क्या कल का कल ही ये लेवल आएगा? कल आना मुश्किल है क्योंकि देखिए पीसीआर जो है 0.4 पर आ गया है, हाईली ओवरसोल्ड आ गया है। तो यहाँ पर एक बाउंस बैक बन सकता है, तो बाउंस बैक में ट्रैप नहीं होना है। अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है तो कल के दिन ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ट्रेड करना भी है तो नीचे की तरफ सेल साइड में ही करेंगे, ऊपर की तरफ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो आप ट्रैप हो जाओगे, तो ऊपर नहीं करना है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए बहुत अच्छी तरह लेवल बन रहा है और बैंक निफ्टी एक क्रूशियल लेवल पर रुका हुआ है। ये क्रूशियल क्यों है? क्योंकि देखिए ये जो लेवल बन के आ रहा है 35,700 35,800 के आसपास का, ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। देखिए यहाँ पर देखोगे आप, एक बार फरवरी 2021 में यहाँ पर एक बार टेस्ट किया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ऑलमोस्ट 5-6 दिन यहीं पर रुका हुआ था, फिर एक बार फिर यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे गया है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। कंटिन्यूअस इस एरिया में इसे सपोर्ट लेके ट्रेड किया गया है
और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन जो बना था यहाँ से टेस्ट करके वापस नीचे गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट कल के ट्रेडिंग सेशन में आता है, वो आता है 35,650, 35,650। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर टुमारो। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप सेल कर सकते हो। बैंक निफ्टी उतना ओवरसोल्ड नहीं है जितना निफ्टी है, हालांकि 0.6 पर आके रुका हुआ है पीसीआर बैंक निफ्टी का भी, लेकिन यहां पर आप एक बार थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। हार्डली आपको 100 पॉइंट्स का सिर्फ बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस रखना है और यहां पर आप 650 के नीचे आने पर ही आपको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में, वो भी सिर्फ सेल साइड में ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी के लिए भी हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छे खासे ट्रेड्स दिए थे। तो प्रीमियम ग्रुप पे जो हमने दिया था वो निफ्टी का था। देखिए प्रीमियम ग्रुप को अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहां पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आप हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, ट्रेनिंग आपको फ्री मिलेगी। इस तरह का एनालिसिस कैसे करना है ये सब कुछ कवर होता है प्रीमियम ग्रुप के मेंबर के साथ। इसके साथ साथ जो हमारा फ्री का ग्रुप है ऑप्शन स्ट्राइकर्स, इसके ऊपर भी हमने आज ट्रेड बताए थे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही ट्रेड बताया कि मैं मल्टीपल ट्रेड्स नहीं करता हूँ, बहुत लिमिटेड ट्रेड करता हूं, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही थंब रूल है कि जितना भी आप ट्रेड करोगे अच्छी तरीके से ट्रेड करो, जिससे कि प्रॉफिट जो मिलेगा वो आप घर ले जा पाओगे। अब बैंक निफ्टी भी ट्रेडिंग काफी इजी था आज के लिए। आज मैंने कहा ना इजी मनी था आज का। आज बैंक निफ्टी करीबन ऑलमोस्ट फ्लैट खुला है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ का क्लोजिंग था, ऑलमोस्ट फ्लैट खुला है। खुलते ही पहले नेगेटिव कैंडल आई 15 मिनट्स की, नीचे एक हैमर बना है। अब जो लोग भी टेक्निकल समझते हैं, जिन लोगों ने भी हमारा वीडियो देखा हुआ है कैंडल स्टिक्स का या नहीं देखा है, तो ऊपर आई बटन पे फ्लैश हो जाएगी लिंक, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। हैमर कैंडल बनने के बाद देखिए एक बहुत अच्छा रिवर्सल आया है, लेकिन ये प्रीवियस हाई के पास से ही देखिए यहाँ से ही ये वापस से घूम गया है और यहाँ पर क्लियर कट एक डाउनफॉल चालू हो गया था। तो जिन लोगों ने ये वाली रैली मिस कर दी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप टेक्निकल समझना स्टार्ट हो गए होगे तो ये आपको रैली पक्का मिली होगी लास्ट में। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको बता दिया क्या करना है। 35,650 के नीचे अगर जाता है तो ही आपको सेल करना है, वरना नहीं करना है। और 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है। बड़े टारगेट्स के लिए मत वेट करना। अगर 35,525 के आसपास जाए, 125 पॉइंट्स मिले तो पहले आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप मूव कर लीजिए। अगर ऊपर की तरफ आपको प्ले करना है तो मल्टीपल हर्डल्स हैं, लेकिन सबसे अगर रिस्की प्लेयर हो तो सबसे अच्छा एरिया जो रहेगा वो रहेगा 35,850 से लेके 900। ये एक लेवल रहेगा जहां पर आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली इसको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 36,000 के पास आने के बाद यहाँ पर एक बार वापस सेलिंग आ सकती है। यही वो एरिया था जहां से एक हैमर करके घूमा था। तो ये एक स्विंग बन रहा है, ये स्विंग के पास आएगा तो हो सकता है सेलर्स यहाँ से वापस से एक्टिवेट होकर इसको नीचे खींचे। तो बहुत चांसेस है कल के ट्रेडिंग सेशन में कुछ मार्केट इस तरह खुले, ओवरसोल्ड है, 36,000 के पास जाए और फिर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो जहां पर 36,000 के अगर आसपास जाके आपको मिलता है तो वो बढ़िया लेवल रहेगा सेल करने के लिए। ये मैं कहूँगा 36,650 से भी बढ़िया लेवल रहेगा अगर इस तरह से खुलता है। तो दोनों सिनारियो हम प्रिपेयर्ड रहेंगे किस तरह से अगर आता है तो हमें मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। अब देखते हैं क्रूड ऑयल को। तो क्रूड ऑयल देखिए जिस तरह की वोलेटिलिटी दिखा रहा है, मैंने तो कभी ये देखा नहीं है कि क्रूड ऑयल इतना मूवमेंट कर रहा है। 4,800 तक जाके आया है, शार्प बाउंस मिला हुआ है। फिलहाल के लिए जब तक 5,000 के नीचे क्लोज नहीं करता है, ऑन अ सेफर साइड 4,900 के नीचे क्लोज नहीं करता है, क्रूड ऑयल में ट्रेड नहीं करना है ऑन अ सेल साइड। बाय के लिए अच्छा लेवल है, रिस्क ले सकते हो। 5,000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए, यहां पर एंट्री कर सकते हो। पहला टारगेट जो होगा वो होगा आपका 5,300 5,400 के बीच में, और नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 5,800 से 5,900 के आसपास। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो क्रूड ऑयल में, लेकिन बहुत रिस्की प्लेयर हो तो ही ये करना, वरना आप इसको यहां पर छोड़ सकते हैं। फटाफट देखते हैं कुछ स्टॉक जो हमने कल के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो पहला स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है सिप्ला। देखिए सिप्ला में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सिप्ला मैंने परसों भी इंटरडे ट्रेडिंग में दिया था, 915 916 के आसपास मैंने स्पॉट ऑन किया था इसको, और मैंने सेल के लिए कहा था 910 905 के टारगेट्स दिए थे। आज देखिए वो टारगेट्स हासिल होते नजर आ रहे हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिप्ला ने जो क्लोज दिया है वो दिया है 900 के नीचे, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आया है। और यहाँ पर देखिए एक कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 890 का लेवल ब्रेक होता है तो आप यहाँ पर शॉर्ट जा सकते हो। मात्र 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है आपको, और टारगेट जो रहेंगे वो आपके 10 से 15 रुपए तक रह सकते हैं। मुझे लगता है सिप्ला एक बार 875 का लेवल जो है ये सपोर्ट ये टेस्ट करने नीचे
आ सकता है। तो सिप्ला को रडार पे रखिए, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से प्ले आउट हो सकता है। दूसरा स्टॉक जो हमने लिया है अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आ रहा है। इसमें बहुत बार मल्टीपल टाइम स्टॉक ने एक लेवल को टेस्ट किया है। जैसी स्टॉक यहाँ से निकला, ये टेस्ट हुआ है सपोर्ट, फिर ऊपर, फिर ये सपोर्ट टेस्ट हुआ है, फिर ये गया, अब वापस तीसरी टाइम टेस्ट कर रहा है। कल की ट्रेडिंग सेशन में अगर 1640 या फिर 1635 भी आप पकड़ सकते हो। अगर ये लेवल्स को ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा अदानी एंटरप्राइजेस में। इसको आप सेल करके चलिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए 15 से 15 रुपए के आसपास का, बड़ा नहीं लगाइए। लेकिन आपको यहाँ पर एक बड़ा टारगेट 1600 का दिख रहा है मुझे। अगर ये 1635 के नीचे आता है तो 1600 का टारगेट आएगा। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिए। जो तीसरा और आखिरी स्टॉक है कल के लिए वो है डीवीज लैब। डीवीज लैब वीक लग रहा है और इस लेवल पे मुझे लगता है कि डीवीज लैब में एक बार एक डाउनफॉल आ सकता है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ये रुकते हुए नजर आया है। जब स्टॉक नीचे गिर रहा था, एक्यूमुलेट हुआ, यहाँ पर बायर्स आए, फिर ऊपर गया, अब वापस उसको टेस्ट कर रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 4630 के नीचे आता है, थोड़ा सा दूर दे रहा हूं अभी इस लेवल से, तो यहाँ पर सेल करके चलिए। 4600 पहला लेवल रहेगा और अगर 4600 वॉल्यूम के साथ तोड़ता है तो इसको छोड़ना नहीं है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। 4400 आते दिख रहा है, तो इस तरह से डीवीज लैब को प्ले करना है। अब फटाफट देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो जहां पर बहुत सारे क्वेरीज आई हैं, क्वेश्चंस आए हैं, क्या करना है इसमें। तो जो पहला स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए नई सीरीज स्टार्ट की है। जैसे पहले करता था कि किसी भी स्टॉक के ऊपर डेडिकेटेडली टेक्निकल वीडियो लेकर आ रहा था, एक्सप्लेन करता था, जिससे कि आपको सीखने को भी मिलेगा और उसमें आपको लेवल्स भी समझ में आएंगे। टाटा मोटर्स का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन पर फ्लैश होगा, आप डिटेल में वीडियो देखिए। हमने बहुत पहले कहा था, ऑलमोस्ट 475 के आसपास, कि 440 तक के लेवल्स आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 442 का लो लगा के गया है। तो ऑलमोस्ट जो मैं कह रहा था, आपको समझा रहा था लॉजिक की, ये जो वैक्यूम है, जो ये गैप है, ये जरूर फिल करने आएगा और वो फिल करने आया। तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके देखिए, वीडियो को समझिए। वीडियो आप लोगों के लिए ही लाता हूं मैं, जिससे कि आप लोगों को उसमें से कुछ सीखने को भी मिलेगा। दूसरा सवाल आया हुआ है जी एंटरटेनमेंट पर क्या करना है। यहाँ पर हमारे कहने पे उन्होंने एंट्री की थी। थैंक्स अ लॉट, आपने इस बारे में जानकारी दी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपने हमारे कहने पर कोई स्टॉक को बाय या सेल किया और आप वहाँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस भी हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ सर ये हमारा यहाँ पर इस तरह से ट्रेड बना हुआ है। जी में मैं कहूँगा कि जिस तरह की कैंडल बनी हुई है यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हमने 325 के आसपास कहा था जी को बाय करने के लिए, 350 हो गया है, तो आपको ऑलमोस्ट 10% के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जिस तरह की कैंडल बनी है, मुझे लगता है एक बार रिवर्सल आएगा, 340 आएगा, फिर उसके बाद वापस से ऊपर निकल सकता है। तो अगर आपने लोअर लेवल पे बाय किया है, 340 के आसपास आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपने ऊपर बाय किया है या फिर शॉर्ट करने का विचार है, तो यहां पर आप एक शॉर्ट के भी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था हमारा जी के ऊपर व्यू। आईटीसी बहुत लोग फंस गए हैं, बहुत मार्केट में मीम्स बनी थी कि अब ये चल पड़ा है, अब ये होगा नहीं, वो होगा नहीं। आईटीसी फिर से घर लौट के आ गया है। आईटीसी ने 220 के नीचे एक ब्रेकडाउन दिया है और वो बहुत क्रूशियल ब्रेकडाउन था ये। अब मुझे लगता है कि आईटीसी एक बार 212 से 213 के लेवल्स आराम से टच कर सकता है। इन्फोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बैठा हुआ है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट लेते नजर आया है। 1700 के नीचे क्लोज दिया है। मुझे लगता है इन्फोसिस अगर 1680 के नीचे आता है तो फिर सीधा 1600 का लेवल मुझे इन्फोसिस में दिख रहा है। तो इन्फोसिस पे थोड़ा सा आप नजर बना कर रख सकते हो। जिसने भी ये सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल था, चार्ट रीडिंग बहुत अच्छी थी आपकी यहाँ पर। महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर भी बहुत अच्छा एक ट्रेड बन रहा है। अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखूँ तो एक एम पैटर्न क्लियर डबल टॉप बनाया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से स्टॉक ने रिवर्सल आया है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखता हूँ तो यहाँ पर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकडाउन दिया है। तो 822 मुझे लगता है ये कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 820 क्रॉस करता है तो 800 का लेवल यहाँ पर बहुत जल्दी आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा हाथी वो है रिलायंस। रिलायंस में बहुत लोग फंस गए हैं, तो मैं कहूँगा आपको रिलायंस को ट्रेड करने का एक अलग तरीका होता है। रिलायंस में जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है, रिलायंस 2500 जाता है, फिर नीचे आता है, फिर 2500 गया, फिर नीचे आया, और जिस हिसाब से वॉल्यूम और जिस हिसाब से कैंडल्स बन रही हैं, थोड़ा सा डराने लायक बन रही है। देखिए यहीं से मार्केट बार बार रिलायंस में सपोर्ट ले रहा था, एक दिन नीचे आया, ग्रीन कैंडल बनी, फिर ऊपर चला गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिलायंस में है,
अगर आपने ऊपरी लेवल पे बाय किया है तो 2300 का आपका आखिरी उम्मीद है अगर यहाँ से बाउंस करता है। अगर नीचे लेवल पे बाय किया है, ऊपर सेल नहीं कर पाए हो, आपको लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट जा रहा है, तो 2300 के नीचे आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।